तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ब्रेव बीस्ट एजुकेशन। आज हम बात करेंगे टॉप 30 जीके क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्ज़ाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमारा तिरुपति मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में अंग्रेज़ों ने भारत में सर थॉमस रो को भेजा था? तो ऑप्शन हैं हमारे पास जहांगीर, शाहजहाँ, अकबर एंड बहादुर शाह जफर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है जहांगीर। जहांगीर जो था उसके शासनकाल में सर थॉमस रो को भेजा था अंग्रेज़ों ने। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब अधिकार? ऑप्शन है हमारे पास 1175 ईस्वी, 1176 ईस्वी, 1100 ईस्वी, 1125 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर अधिकार किया था। और ये मुल्तान जो जगह है इसका भी हमें पता होना चाहिए कहाँ पर है। ये मुल्तान है जो पाकिस्तान में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है हमारे भागीरथी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी। ये भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। और अगर हमारे पास भागीरथी ऑप्शन में नहीं होता है, अगर दूसरा ऑप्शन है किसका, भिलांगना। भिलांगना और भागीरथी नदी है, इनके दोनों के ऊपर ही ये बांध बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? जो इंद्रावती नदी है किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है हमारे पास गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, कावेरी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा गोदावरी। गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी। और ये नदी का जो उद्गम स्थल है वो है उड़ीसा में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत प्रशासनिक सेवा किसके स्थान में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगले क्वेश्चन पर, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास कनिष्क, मुगल, गुप्त, लोधी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम्पी नदी किसके नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास ब्रह्मपुत्र, तुंगभद्रा, अमेजन और गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हमारे पास बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर है हमारा बेंगलुरु। बेंगलुरु आप लोगों को पता होगा, बेंगलुरु है कर्नाटक में, कर्नाटक की राजधानी है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर, डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है गुजरात। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे अच्छे से ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पर रहती थी वो स्थल कहाँ पर है? हड़प्पा जो है। ऑप्शन है हमारे पास भारत, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ पर स्थित है और ये सिंधु नदी के तट पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, तीस्ता नदी किस प्रमुख नदी का भाग है? तीस्ता नदी किस प्रमुख नदी का भाग है? ऑप्शन हमारे पास गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, अमेजन। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का भाग है तीस्ता नदी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी बार बार में पूछा गया है एग्जाम्स में। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन है मोहम्मद खान, गुरु गोविंद, मोहम्मद अली जिन्ना, कबीर दास। इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। जो मोहम्मद अली जिन्ना जी थे उन्होंने
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और ये कब की थी ये भी हमें पता होना चाहिए। 1906 में 1906 में की थी। अगले क्वेश्चन पर, प्रथम राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन शहरों के बीच में चली थी? प्रथम राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है किन शहरों के बीच में चली थी? ऑप्शन हमारे पास नई दिल्ली और हावड़ा, हावड़ा और कोलकाता, पश्चिम बंगाल और नई दिल्ली, और आखिरी ऑप्शन हमारे पास महाराष्ट्र और दिल्ली। जो हमारी प्रथम राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी थी वो चली थी नई दिल्ली और हावड़ा के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में जो है की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। इसका करेक्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन हमारे पास राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी जो हैं योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? भारत, नेपाल, चीन और भूटान। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है नेपाल। नेपाल जो है, नेपाल में हमारा जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है। और आप लोगों को पता होगा कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है, कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नोबेल पुरस्कार किस सन में शुरू किए गए? जो नोबेल पुरस्कार है वो किस सन में शुरू किए गए थे? ऑप्शन हमारे पास 1900, 1901, 1999, 1902। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1901। और ये क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन और बनता है इसी से रिलेटेड कि अपने भारत में सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज़ मिला था और कब मिला था? तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ये मिला था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और कब मिला था ये भी बता देता हूँ आपको मैं, 1913 में मिला था उनको यह अवार्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पर। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास इलाहाबाद, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सिकंदराबाद में हमारा दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्य कार्यालय है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास रविंदर सिंह बिष्ट, दयाराम साहनी, ए.जी. मजुमदार और ध्रुवे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा दयाराम साहनी जी। इन्होंने ही हड़प्पा नगर की खोज की थी। और ये कब की थी ये भी आपको बता देता हूँ मैं, 1921 में इन्होंने ये खोज की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर ये आएगा कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है हमारे पास अशोक, अकबर, हुमायूं, नरसिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, जम्मू और कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं पटना, सारनाथ, कुशीनगर और वाराणसी। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी ने महापरिनिर्वाण लिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? विनायक सावरकर,
जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? तो इस क्वेश्चन का भी हमारा आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये भी नारा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है सारनाथ। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश दिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन है हमारे पास प्राकृत, पाली, नेपाली, संस्कृत। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पाली। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया है। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास कलिंग, भाब्रू, धौली, जोगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है भाब्रू। चलिए दोस्तों हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। और इससे पहले हम आखिरी क्वेश्चन पे चलें, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग अग्निवीर से रिलेटेड और वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर पक्का कीजिएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा गया है। यहाँ की अग्निवीर में नहीं, आर्मी अपने जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास महेंद्र, श्रीदत्त, सिद्धार्थ, विशाल दत्त। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छे से तैयारी कीजिए और जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए ऑल द बेस्ट। टेंशन मत लीजिएगा, अपना फुल एफर्ट लगाओ। ओके, थैंक यू सो मच।